हम जब तक जानते थे सर, हमको यही लगता था ना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। बट क्या अभी तक हमने कभी ये सोचा था कि अगर लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो भी क्या वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी या अपने डायरेक्शन को बदलेगी? इसी फिनोमेना को सर आज हम इस रिफ्रैक्शन के टॉपिक में समझेंगे। आइए देखते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. कहता क्या है सर कि अगर किसी एंगल पे लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो जो उसका डायरेक्शन था प्रोपोगेट होने का वो सेकंड मीडियम में जाते जाते कुछ बदल जाता है सर। इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना सकूँ तो देखिए आप ध्यान से, लेट मी अरेंज इट। हाँ, नाउ लेट अस सी। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ मैं देखता हूँ सर ये मीडियम 1 रहा मेरे लिए, मीडियम 1, ठीक, और ये क्या रहा सर, मीडियम सेकेंड। अब लाइट रे अगर यहाँ से ऐसे किसी एंगल पे आ रही है तो उसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, दिस मस्ट बी द पाथ। लेकिन होता क्या है, वो कुछ अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ठीक, इसी डायरेक्शन के चेंज होने के फिनोमेना को क्या कहते हैं सर, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन आता समझ में? हम इसको और डीपली समझेंगे। देखिए, अगर हम किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखिए कैसे, मैंने मान लिया लाइट रे सर यहाँ से आ रही है, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे पड़ रही है, इस लाइट रे को कुछ इस हिसाब से प्रोपोगेट होते हुए सीधे चला जाना चाहिए था, क्योंकि हमको पता था कि स्ट्रेट लाइन पे जाती है। आ रहा समझ में? हमको तो ये पता था कि स्ट्रेट लाइन पे जाती है, बट हुआ क्या, वो यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आते ही कुछ ना कुछ अपने पाथ से डेविएट हो गई, ठीक, और यहाँ तक आई। अब ये मीडियम, मैं अगर मान लीजिए इसको मीडियम 1 मान लेता हूँ, इसको मीडियम 2 मान लेता हूँ, अगेन इट इज बैक इन मीडियम 1। पहली बार क्या होता है, लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, और दूसरी बार क्या होगा सर, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। दोनों फेनोमेना को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब एयर से ग्लास में लाइट रे आ रही है, इसका मतलब एयर तो लेस डेंसर है, ग्लास इज मोर डेंसर। तो जब लेस डेंसर से मोर डेंसर की तरफ लाइट रे आ रही है तो ये जो नॉर्मल है सर उसकी तरफ ही लाइट रे बेंड हो रही है, बेंड होकर के अपने पाथ से कुछ प्रोपोगेट हुई, कुछ डेविएट हुई और यहाँ तक आई। अब यहाँ से ग्लास से एयर में जब जा रही है तो ये नॉर्मल से अवे की तरफ जा रही है, नॉर्मल से अवे की तरफ जा रही है, और अपने पाथ से कुछ ना कुछ ये डेविएट हो चुकी है, कुछ ऐसे ये वाला पार्ट ये शिफ्ट हो चुका है सर, ठीक ना। ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेना था सर। क्या था, अगर ये मान लेते हैं कि लेस डेंसर है, ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम। यहाँ पे अगर नॉर्मल बना के हम फिर लाइट को इंसिडेंस कराते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ ही प्रोपोगेट करेगी, ऐसे जाना चाहिए था। तो इसको क्या होगा, हम ऐसे याद भी कर सकते हैं, ये आर डी, आर से डी की तरफ जा रही है ना, आर डी आर से डी की तरफ जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली सबने आर डी शर्मा सर की बुक सुनी होगी, तो हम सभी स्टूडेंट्स को आर डी शर्मा सर की बुक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहना चाहिए, इसीलिए आर डी शर्मा मतलब नॉर्मल की तरफ ही आ रही है। आर डी शर्मा में जब भी होगा तो ये आप इनकी तरफ ही झुकेंगे, नॉर्मल की तरफ ही झुकेंगे, ठीक ठीक ना। और इसका जस्ट अपोजिट केस क्या होगा सर, इसको क्या समझेंगे हम, इसके जस्ट अपोजिट केस को ऐसे समझेंगे सर, डी आर, डी से आर की तरफ जा रही है। मतलब कि अगर ये मैं चेंज कर देता हूँ मेरे सर, इसको ध्यान से समझना आप, अगर मैं ये डेंसर कर देता हूँ, इसको रेयर कर देता हूँ, देन द फेनोमेना विल कंप्लीटली चेंज इटसेल्फ। देखिए कैसे, ये नॉर्मल था तो अब ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, क्योंकि हम सब डॉक्टर से दूर भागना चाहते हैं सर। ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर डी आर, इसका मतलब कि हम इससे दूर भागना चाहेंगे। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है।